और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र था, लेकिन ये सत्र बेहद हंगामेदार रहा और कहा जा सकता है कि अब जो नया सत्र आएगा ये कुछ और होगा, जिसकी तस्वीर अभी देखनी बाकी है। लेकिन आखिरी सत्र में हंगामा, सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, लेकिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बिल्कुल नीलू, आप ठीक कह रहे हैं। और रिपोर्ट में भी हमारे दर्शकों ने देखा किस तरीके से कल पूरे दिन भर हंगामा चलता रहा। रात में भी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया। सदन की कार्यवाही को 5 बार स्थगित यहाँ पर करना पड़ा और कई लिहाज में ये कहा जा सकता है कि विधानसभा का ये सत्र बेहद खास रहा है। एक तो सरकार का आखिरी सत्र था ये, दूसरी बात इसमें ये रही कि देवस्थानम एक्ट को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम कहें तो विपक्ष ने काफी हंगामा यहाँ पर किया है। जो तमाम मुद्दे उठते रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जो उठाए गए हैं मुद्दे, जो जनता उठाती रही है, जिनको लेकर हमने देखा कि सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है, वो तमाम मुद्दे कल यहाँ पर उठे हैं। चाहे उसमें रोजगार की हम बात कर ले, महंगाई की हम बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आई, बैकफुट पर यहाँ पर नजर आई। और साथ ही साथ हमने इस पूरे सत्र के दरमियान ये भी देखा नीलू कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के कई विधायक यहाँ पर थे ही नहीं। और ऐसा पहला मौका यहाँ पर रहा है, ये कहा जा सकता है, कि जब इस तरीके से संसदीय कार्यवाही हमने देखी। और भारतीय, सबसे बड़ी बात यह है, कल जिस तरह से विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था इस सरकार के कार्यकाल का, जो मुद्दे उठे हैं, आने वाले समय में यही मुद्दे जनता के बीच में भी जाएंगे। इससे एक तस्वीर तो साफ हो गई है। बिल्कुल, इन मुद्दों को लेकर हमने देखा होगा पिछले 6 महीने में विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और इन्हीं मुद्दों को लेकर बार बार ये बात कही जा रही है कि 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। वही मुद्दे कल आखिरी सत्र के दरमियान यहाँ उठे हैं, विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं। और आज भी ये कहा जा सकता है कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सड़क पर दिखने वाला है। 2022 की चुनावी बिसात पूरी तरह से नीलू बिछ चुकी है और अब यही मुद्दे यहाँ पर उठाएंगे। चाहे उसमें रोजगार के आंकड़ों को लेकर सवाल उठ रहे हो, ये कहा जा रहा है कि रोजगार के मुद्दों पर सरकार की तरफ से गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। इन मुद्दों को विपक्ष लगातार उठाता रहा है और अब इसी बात को लेकर विपक्ष जनता के बीच 2022 के चुनाव को लेकर जा रहा है। चलिए भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिद्वार में सभी राजनीतिक दलों के नेता